अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। ख़बर एक बहुत बड़े अखबार से है जो टाइम्स ऑफ इसराइल है, इसराइल का अखबार है। नेतन्याहू ने बहुत साफ़ सुथरे शब्दों में कहा कि मैं गाज़ा पर कब्ज़ा कर लूँगा। ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये टाइम्स ऑफ इसराइल के शब्द हैं, जिसमें नेतन्याहू ने बहुत साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में कहा कि यदि हमास कंट्रोल में नहीं आया तो मुझे गाज़ा पर कब्ज़ा करना पड़ेगा दोबारा। दोबारा कब हुआ था ये भी मैं आपको भी आगे बता दूंगा, लेकिन इसके अलावा दूसरी खबर भी सुन लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल, यानी कि आज 20 तारीख है, 19 तारीख कल फ़ोन किया और बाकायदा नेतन्याहू को ये कहा कि आप सीज़ फायर कर दीजिए, झगड़ा बंद कर दीजिए, जंग बंद कर दीजिए। लेकिन इस बात का असर नेतन्याहू के कानों पर नहीं पड़ा। उसने बहुत साफ अपने हमलों से दर्शा दिया है कि पूरी दुनिया एक तरफ आ जाए। अमेरिका कहने लगे, रशिया धमकी देने लगे, चीन धमकी देने लगे, लेकिन मुझे अपनी करनी है। क्योंकि उसने ये कई बार देख लिया है और पूरी दुनिया ने देखा है, नेतन्याहू ने खाली नहीं देखा कि ये जो देश है ना, ये सद्दाम और खुमैनी और इस तरह के जो मर्द मुजाहिद थे अब आने बंद हो गए। तो उसको मालूम है कि पूरी दुनिया सिर्फ ज़बान खोरी करेगी, ज़बानी जमा खर्च करेगी और करेगी कुछ नहीं। तो उसने अमेरिका के जो बाइडेन के फ़ोन को भी पशे पूछ डाल दिया है। उसने पूरी दुनिया की धमकियां, चाहे उसमें रशिया की हों, चीन की हों, उसको भी पशे पूछ डाल दिया है। उसने अगर किसी चीज़ को सामने रखा है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मसीहा की आमद को। मसीहा कौन है ये आप जानते हैं। वो ज़मीन तैयार कर रहा है, वो बाखबर है, हदीसों के मुताबिक वो अपनी सारी कोशिशें और तैयारियां कर रहा है। और हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया का मुसलमान हदीसों को पशे पुश डालकर बेखबर बैठा है। उसकी कोई तैयारी नहीं है, उसका ज़मीर भी मर चुका है, उसका ईमान भी ख़त्म हो चुका है और उसकी कोई तैयारी नहीं है। उसकी वो पेशन गोई जो अल्लाह के नबी ने की थी और कुरान की रोशनी से जो साबित है, वो उसको वो यकीन की बात तो छोड़ दीजिए, उसको मालूम भी नहीं है कि क्या है। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे इस्लाफ कहते कहते दुनिया से चले गए कि कैसा फितना आएगा कि वो इस रूह ज़मीन का सबसे बड़ा फितना होगा। लेकिन मुसलमान तो इतना ज़्यादा लापरवाह है, इसको उस बात का यकीन है कि जब अबराहा बैतुल्ला पर हमला करने आ रहा था तो वहाँ का जो सरबरा थे बैतुल्ला के, उनसे जब कहा कि अबराहा ऐसे ऐसे हमला करने आ रहा है, तो उसने कहा कि जो इसका घर है वो हिफाजत कर लेगा, मैं अपनी बकरियां चरा रहा हूँ। इस बात पर उनका ईमान है, लेकिन वो ये भूल गए कि वो बकरी चराने वाला जो सरबरा था बैतुल्ला का, उस ज़माने में नाम मेरे जहन से निकल गया है, वो उसका यकीन क्या था। क्या आपका और मेरा और दुनिया के किसी मुसलमान का यकीन ये है कि अल्लाह करेंगे? आपकी दुकानें बंद नहीं होती, आप अपने टाइम पर दुकानों पर पहुँच जाते हैं। आप उस वक्त ये बात नहीं सोचते कि मुझे मौला रोज़ी देने वाला है, राज़िक उसका नाम है। आप अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आपका यकीन ये है कि मुझे दुकान से, मेरे ऑफिस से, मेरी नौकरी से, मेरी जो है खेती बाड़ी से मुझे मिलेगा। लेकिन यहाँ जब बात आती है दज्जाली फितने की, दुनिया जो प्लानिंग बना रही है उसके ख़िलाफ़ लड़ने की, उसके ख़िलाफ़ प्लान करने की, तो आप सजदों में गिरते हैं और उन सजदों में भी ध्यान कहीं और होता है। जब वक्त आया क़याम का, सजदों में पड़ जाते हैं। इतनी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, मैं आपको ख़बर देने नहीं आया हूँ, सिर्फ मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ। ये ख़बर तो लिखी हुई है मेरे पास, पाँच पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको ख़बर देने से ज़्यादा ये बात बताने आया हूँ कि आपकी तैयारी क्या है। आप ये मत समझिए कि मैं आपको प्रवोक कर रहा हूँ। संविधान के अनुरूप आपको इतनी इजाज़त है कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं दुनिया पे आने वाले ख़तरों के लिए, इस्लाम और ईमान पे आने वाले ख़तरों के लिए, लेकिन आप करेंगे नहीं। बहरहाल ख़बर की तरफ आता हूँ। बयान हो गया,
खबर की तरफ आता हूँ कि जो बाइडन ने कहा कि मैं गाज़ा पर दोबारा कब्जा कर लूँगा, और जो बाइडन ने उसको फ़ोन करके कहा कि सीज़ फायर कर लो, चूँकि दुनिया का एक चीन हो, रशिया हो, इन जगहों का उस पर दबाव है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तीसरी, हमास, जिसके बारे में बड़ी झूठी झूठी खबरें आकर यूट्यूब पे आती हैं और आप बड़ी दिल से सुनते हैं कि हमास ने हाइफा यानी कि उसका जो शहर है उस पर हमला कर दिया, हमास ने तेल अवीव को उड़ा दिया। थोड़ा सा हमला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं पहले भी कहता हूँ और अब भी कहता हूँ। अखबारों के जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक आपको खबर दे रहा हूँ मैं, ये मैं अपने दिल की बात नहीं बता रहा आपको, जिस तरह से दूसरे लोग बता रहे हैं और आप खुश होते हैं और बड़े मज़े से बैठ जाते हैं कि हमास हमारा काम कर रहा है। हमारा काम हमास कर रहा है ना। हमास का कॉन्फिडेंस ब्रेक है। ABC न्यूज़ एक अखबार है, उसके मुताबिक हमास ने सीज़ फायर की अपील की है विद द 2 कंडीशंस। उसने कहा कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, इजराइल के साथ हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, हमारी 2 बातें मान ली जाएं। पहली बात, मस्जिद अक्सा पे जो कब्ज़ा है, जो फिलहाल अभी सिविलियन, उसको हटा लिया जाए, वहाँ की फोर्सेस हटा ली जाएं और सिविलियन के कब्ज़े में दे दिया जाए। और शेख अल जर्रा जहाँ से उनको निकालने की बात कही है, 38 घर हैं तकरीबन, वो वहाँ की इजराइल की कोर्ट ने उनको कहा कि निकाल दिया जाए, उसको वहीं रहने की इजाज़त दी जाए। ये नर्म कंडीशन रखी हैं उन्होंने और लड़ाई बंद होने के लिए कहा है। तो हमास ने नो डाउट सरप्राइज़ किया है पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से लड़े। वो कभी वो स्टोन पेल्टर्स थे, जब पत्थर उनके हाथ में आया तो पत्थर से लड़े, जब उनके हाथ में मिज़ाइल आया तो मिज़ाइल से लड़े, जब उनके हाथ में रॉकेट आया तो रॉकेट से लड़े। उनकी कोई फौज तो है नहीं। बहरहाल उनके कॉन्फिडेंस ब्रेक होने थे, चूँकि असबाबों के तहत भी दुनिया चलती है। ना हमारे पास असबाब हैं, ना हमारा यकीन है। खाली यकीन भी होता तो असबाब अपना आप आ जाते। ना असबाब हैं हमारे पास, ना यकीन है हमारे पास, और ना हम उन दुआओं को इस तरह से मांगते हैं जिस तरह से हम अपनी अपनी ज़रूरतों को मांगते हैं। खैर, हमास के कॉन्फिडेंस ब्रेक है। यूनिसेफ ने कहा कि लड़ाई रोक दी जाए, बच्चों को मारा जा रहा है। गैरों को तरस आया है इस वक्त पूरी दुनिया में। रशिया में मुसलमान नहीं बसते, चाइना में रशिया मुसलमान नहीं बसते, जितने मगरबी मुल्क हैं उसमें मुसलमान नहीं बसते। वहाँ के ईसाई और यहूदी भी बता रहा हूँ मैं आपको, बाहर वाले यहूदी और तमाम जितने भी धर्म के लोग थे वो सड़कों पर आए, अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि आप जोर दीजिए इजराइल पर कि वहाँ निहत्ते लोगों का फ़लस्तीन में कत्ल व गारत बंद कर दें। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। देखिए, एक मिसाल मेरे जहन में आ गई है कि एक चिड़िया जब मुँह चोंच में पानी डालकर चली तो उसने कहा, किसी ने उससे कि तू चोंच में अपनी पानी डालकर चली है, क्या जंगल की आग बुझ जाएगी इससे? चिड़िया ने कहा कि ये मुझे मालूम है कि मेरी चोंच में जो पानी है ना वो बहुत कम है, इससे आग नहीं बुझेगी, लेकिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। तो आपकी चोंच में पानी है, हैं? आपकी चोंच पे पानी है, आपने आग बुझाने के लिए कोई इकदाम उठाए? नहीं उठाए ना। दुआ कर ली, बहुत भागते भूगते 2 रकात नमाज पढ़ी या नमाज पढ़ी, और उसके नमाज भी कितने लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ी और कह दिया कि अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को, पूरी इंसानियत पर जुल्म है इस वक्त। आप सोचते हैं कि फ़लस्तीनियों को मार के वो सिर्फ कब्ज़ा कर लेगा, नहीं, वो फ़लस्तीन के अलावा जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है, देख सकते हैं, मोबाइल आपके हाथों में सबके, बड़े एडवांस हो गए हैं आपके हाथ में मोबाइल है और ग्रेटर इसराइल डालिए, उसका नक्शा देखिए कि उसके अंदर सऊदी अरब भी नहीं बचा है, मिस्र भी नहीं बचा है, टर्की का भी हिस्सा जा रहा है, ईरान और सीरिया और लेबनान सब में वो अपना बना रहा है ग्रेटर इसराइल, और वो बाकायदा उस दज्जाल के आने की ज़मीन तैयार कर रहा है। मैं कई बार कह चुका हूँ आपसे, आप सोचते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। देखिए, वक्त बहुत कम है पेशन गोइयों के मुताबिक। खुरासान से वो निकलने वाला जो पेशन गोइयों के मुताबिक लश्कर है, हो सकता है आप अपनी आंखों से देख लें, आप आपके बच्चे देख लें। तो खैर, बहरहाल बयान करने का मकसद नहीं है, मकसद ये खबरें देना था 3 और थोड़ा सा झंझनाना था। हाँ, अब आप ये सोच सकते हैं कि यार ये आता है झंझना के जाता है, इसका मकसद क्या, इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, ये मौलाना नहीं है। हाँ, मैं वाकई मौलाना भी नहीं हूँ, मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, मेरा नाम राशिद ज़हीर है, मैं एक मुसलमान हूँ और हर एक मुसलमान की तरह मुझे हर एक मुसलमान की, हर मोमिन की तकलीफ़ होती है, मुझे इंसान की तकलीफ़ होती है। यकीन जानिए, अगर इंसान भी दुनिया में कहीं मरेगा तो मेरा मज़हब मुझे ये सिखाता है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये सिखाता है, पूरी दुनिया के इंसान को कुरान ये बताता है कि इंसानियत का कत्ल सबसे बड़ा कत्ल है। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि किसी बेकसूर को मार दिया गया तो बैतुल्लाह के बिस्मार करने से भी बड़ा ज़्यादा गुनाह है। वो हमारा सबसे बड़ा मुहज़्ज़ब जगह बैतुल्लाह है,
उसके बारे में कहा गया। हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है। तो बहरहाल आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अवेयर होने की तो ज़रूरत है ना। अवेयर तो हो ही सकते हैं ना। अवेयर होंगे तो शायद दिल के अंदर ये बात पैदा हो जाएगी और थोड़ा दर्द पैदा हो जाएगा। और एक आखिरी गुजारिश करूँगा, कुछ मैं ये नहीं कह सकता कि आप क्या तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वाकई हमारे रसायल लिमिटेड, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। रोटी और रोज़ी के झगड़े में ही हम पड़े रहते हैं, जबकि राज़िक तो अल्लाह था। बहरहाल आप इतना काम ज़रूर किया कीजिए कि जिस मोबाइल पर आप मुझे सुन रहे हैं, एक काम तो कर ही सकते हैं ना, इतना किया कीजिए। मैं किसी मौलाना या किसी आलिम का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसमें दुनिया के बहुत बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं। रोज़ाना आप एक बयान सुना कीजिए, तो आपके कम से कम ये बात पैदा हो जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में है वो थोड़ी सी कम होगी, और हकीकत में हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ऊपर वाले ने दुनिया में दरअसल हमें भेजा क्यों है। और ये दर्द जब पैदा होगा तो वो ख्याल बनेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं वो आसमान से नहीं उतरे, वो लोहे के नहीं बने हुए हैं। उनके अंदर बेसिकली इस दुनिया की मोहब्बत नहीं है। मैं एक छोटी सी बात बता, चलिए खैर वो बात लंबी हो जाएगी, छोटे रख दी जाते हैं। उनके अंदर दुनिया की मोहब्बत नहीं है, तो उनके अंदर ये वाली बात भी पैदा नहीं हुई है कि दुनिया में बहुत लंबे समय तक रहना है। हमारे तो मकान और हमारे तो जो कोठियाँ हैं ना, उसी से पता चल जाता है कि हमारी प्लानिंग क्या है। शुगर हमारे अंदर है, हार्ट की बीमारी हमारे अंदर है, हमारे मकान पर पत्थर लग रहे हैं बहुत मजबूत। 200 साल रहने का इरादा है हमारा और आपका। मिट्टी में मिल जाएंगे, और बहुत लोगों को मिला के अल्लाह ने दिखा दिया है, सारे काम अल्लाह ही नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने बताया है कि तुम्हें भी क्या करना है। मुल्क शाम का एक वाक़या बता के मैं आपकी बात ख़त्म करता हूँ कि जब मिस्र के अंदर फ़िरौन तबाह हुआ दरियाए नील में, तो वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है कि एक जगह चले, एक मुल्क है बराबर में, मुल्क शाम, इसको भी अल्लाह ताला ने कहा कि कब्ज़ा कर लीजिए, इस पर फतेह हासिल कर लीजिए। तो वहाँ के लोगों ने ये कहा कि मूसा जब अल्लाह ने कहा तो अल्लाह ही कर देंगे। एक काम, अभी वहाँ पर वापस मिस्र में तमाम बागात खड़े हैं और खेती बाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी है और माल है, और फ़िरौन छोड़ के गया हुआ है, उसको लेने का वक्त है। तो ये बात मूसा से कही, तो मालूम हुआ क्या, उस नस्ल के साथ अल्लाह ताला ने ये किया कि वो चलते गए, 40 बरस चले। ये मेरी बात नहीं है, ये तो बाकायदा लिखी हुई बात है, आप पता कर सकते हैं किसी आलिम से, ऑथेंटिक बात है ये। इसको कोई, इसके अंदर वो भी नहीं है कि कोई आके फला मसलक का कहेगा कमज़ोर हदीस है, इस चक्कर में मत पड़ना। तो वो 40 बरस चले, या कुरान की बात हो सकती है, मैं कंफ्यूज हूँ। तो वो चले और 40 बरस तक चलते रहे, वो मिस्र तक नहीं पहुँचे, अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचे, जब तक वो पूरी नस्ल ख़त्म नहीं होगी उनके बच्चे पहुँचे। वहीं वो चलते रहते थे, अल्लाह रास्ते को लंबा कर दिया करते थे। आप इसकी डिटेल जान सकते हैं। तो अपनी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है। अल्लाह ताला जो बताता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि खाने को हज़म तो मैं ही कराऊँगा, लेकिन खाने की रोज़ी के लिए जद्दोजहद कर। सारे काम असबाबों के मुताबिक होते हैं, यकीन के साथ भी होते हैं, लेकिन जो आपको असबाब इख्तियार करने चाहिए वो भी तो बताइए, वो उनको भी तो करें। असबाब में जाते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेशनल बनते हैं, कुरान हदीस की हदीस पर यकीन कम हो जाता है। और मौलाना अगर बनते हैं तो कमाने के लिए भाग जाते हैं, दुनिया से अवेयर होने के लिए इसको जो है लायानी बात कहने लगते हैं, और मदरसों के और मस्जिदों के अंदर छुप जाते हैं। ये दोनों रवैया गलत हैं। बीच का रवैया इख्तियार करना है, यकीन भी बहुत मजबूत बनाना है, असबाबों से भी नज़र नहीं फेरनी है। असबाबों में जाते हो तो यह आलम होता है तुम्हारा, और मदरसों में जाते हो, जमातों में जाते हो तो यह आलम होता है हमारा। बीच का रास्ता जो हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं उनको सुनिए, रोज़ाना एक बयान सुनिए। देखिए बहुत तेज़ी से मैं जल्दी नरम हो जाता हूँ, क्योंकि जज्बात कहीं टीवी पे आ जाए, बहरहाल ये मोबाइल पे आने जाएँ। आप इस बात पर गौर करें कि एक बुज़ुर्ग का रोज़ाना बयान सुनिए। मुफ्ती तकी उस्मानी है, मौलाना तारिक जमील हैं, बहुत सारे मतलब काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। मैं गिनकर का नाम लूँ कहीं मुझे आप ये कहना नहीं तो तबलीगी है, तो देवबंदी, इसकी बात मत सुनिए। आप चलिए बरेली मौलाना की ही बात सुन लीजिए, सुनते रहिए रोज़ाना एक बयान।